तो बता, तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी डोनेट कर दिया, तो कितना बचा होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो सिर्फ H प्लस के पास क्या बच गया? प्रोटॉन। तो एक नया नाम सुनेंगे हम लोग, H प्लस को किस नाम से जानते हैं? प्रोटॉन के नाम से, क्योंकि इसके पास सिर्फ और क्या है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो था वो भी एक डोनेट कर दिया, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ क्या बच गया? प्रोटॉन। अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एसिड किसको बोलते हैं? जो H प्लस आयन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड। H प्लस नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे प्रोटॉन डोनर आर नोन एज एसिड। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन डोनर आर नॉन एज क्या कहलाएगा? एसिड। कोई दिक्कत यहां तक? यही था डिफिनेशन। एसिड का डिफिनेशन क्या था? जो H प्लस आयन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड। अच्छा, H प्लस का कहानी सुना है? H प्लस कौन सा? H प्लस हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, और इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0। कैसे 0 आया न्यूट्रॉन? देखो, ऊपर वाला है मास नंबर, नीचे वाला कौन है? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम ऊपर वाला में से नीचे घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? कोई पूछेगा तुमसे कोई ऐसा एलिमेंट या एटम का नाम बताइए जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, और वो एटम कौन है? एकदम आंख बंद करके रट लो, दुनिया में एक ही एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 0 है। कोई दिक्कत? चलो, अब हमको पता है सर न्यूट्रॉन नहीं है, एटॉमिक नंबर तो मालूम है सबको। अच्छा, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो जेड का वैल्यू, अच्छा जितना जेड उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। उतना क्या होता है? प्रोटॉन। उतना क्या होता है? अच्छा, न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्या बात करेंगे सर? पहले अगर कोई भी आइटम अगर ऐसे है, देख लो ध्यान से, देखो बच्चों, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है ना? अच्छा, अगर कोई भी आइटम है ना न्यूट्रल, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बताओ, इसमें जेड का वैल्यू 1, तो पी का भी वैल्यू क्या होगा? 1, और ई का वैल्यू भी कितना होगा? 1। अब आ जाओ यहाँ पे सर, कोई भी आइटम है अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 को डोनेट करेगा तो कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, 3 को डोनेट करेगा तो 3। बता, इस पे एक पॉजिटिव आया होगा तो मन में क्या चल रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बता, तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी डोनेट कर दिया, तो कितना बचा होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो सिर्फ H प्लस के पास क्या बच गया? प्रोटॉन। तो एक नया नाम सुनेंगे हम लोग, H प्लस को किस नाम से जानते हैं? प्रोटॉन के नाम से, क्योंकि इसके पास सिर्फ और क्या है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो था वो भी एक डोनेट कर दिया, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ क्या बच गया? प्रोटॉन। अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एसिड किसको बोलते हैं? जो H प्लस आयन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड। H प्लस नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे प्रोटॉन डोनर आर नोन एज एसिड। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन डोनर आर नॉन एज क्या कहलाएगा? एसिड। कोई दिक्कत यहां तक? मान के चलो कोई एसिड है, ये भी Ha, कोई क्या है तुम्हारा? एसिड। एसिड का काम क्या है जल्दी से बताओ तो? H प्लस देना। क्या काम है? तो बताओ, तो ये H प्लस देगा तो किस में आएगा? माइनस में। तो इसमें माइनस में आएगा तो इस पे कैसा चार्ज? माइनस। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ तो? प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज को कंजुगेट बेस कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेट बेस कहते हैं। फिर समझ लो, एसिड जब एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो फिर उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का नाम क्या है? कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? तो एसिड का कंजुगेट बेस होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी एसिड है, एसिड के ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव वाला, तो उसको किस नाम से जानते हैं? कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट। अच्छा, तुम लोग एक चीज बताएं, सिर्फ कंजुगेट बेस बराबर लिखना चाहेंगे तो कंजुगेट बेस इज इक्वल टू लिख सकते हैं एसिड माइनस प्रोटॉन, एसिड माइनस प्रोटॉन। क्या कोई दिक्कत?
अब सवाल में पूछेगा कि व्हाट इज कंजुगेट बेस, या कंजुगेट बेस निकालने के लिए पूछेगा तो एसिड में क्या घटा देना है, प्रोटॉन। एसिड में क्या घटा देना है, प्रोटॉन। क्लियर हो गया। जब तुमको कंजुगेट बेस पूछेगा तो एसिड में क्या घटा देना है, प्रोटॉन, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, कंजुगेट बेस। क्या निकल के आ जाएगा, कंजुगेट बेस। यहां तक समझ में आ गया होगा, आए समझ में, ए समझ में आया, कुछ निकाल रखा ही नहीं तो उधर क्या ढूंढ रही बैग में, यहाँ पढ़ा रहे तो ध्यान दिया करो, समझे। बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। 2000 कुछ चल रहा है अभी, 2000 दोबारा नहीं आएगा फिर, समझ में आया। एक बार पढ़ के निकल लो, बाद में शादी ब्याह हो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। सीड वाटिज समझ में आया उसमें। चलो उतारो थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, तो रुक जा बच्चों। कंजुगेट बेस बराबर क्या पढ़ते हैं बोलो तो, नीचे वाला फॉर्मूला निकाल के लाए हैं, एसिड माइनस प्रोटॉन। तुम्हारे पास क्वेश्चन आई, आप बोलेगा द कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4। क्वेश्चन क्या है, द कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4 वाट क्या है, कितना होगा। 4 को ऑप्शन दिया है, पहला दिया HSO4 माइनस, बी नंबर में दिया SO4 माइनस, सी नंबर में दिया H2SO4 और डी नंबर में ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 4 को ऑप्शन है। बता पाओगे क्या होगा आंसर, सो कौन होगा, जल्दी से बताओगे। ये होगा, कैसे होगा, देखो बच्चों यही है ना, तो H2SO4 है ना, इसमें H निकाल दो तो कितना H बचेगा, एक H, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। कौन आंसर होगा, नहीं समझ में आया, बोलेगा था कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस आयन इज। क्वेश्चन है कंजुगेट बेस किसका, OH का। पहला ऑप्शन देते हैं H2O, बी ऑप्शन देते हैं OH माइनस, सी ऑप्शन 2 माइनस, डी नंबर में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कौन आंसर होगा, बताओ जल्दी से। कुछ नहीं करना है, हमारे पास OH है ना, OH माइनस में एक H प्लस चला गया तो एक पहले से था माइनस, और एक H निकालने के बाद एक और आ गया, तो पहले से माइनस एक और माइनस, 2 माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। कौन आंसर होगा, सी नंबर। क्या इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, चलो उतारो जल्दी से। जैसे अभी HA, ये कोई एसिड है कि नहीं, है ना। अच्छा एसिड का काम क्या है, H प्लस देना और A माइनस, सही ना है सर। इसको प्रोटॉन कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, और इसको कंजुगेट बेस, और ये तो एसिड हो गया। क्या हो गया, एसो। इसका हम अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर, कौन चैप्टर, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट है ही ना। तो HA का कंसंट्रेशन और ये माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड किससे करेंगे, HA का कंसंट्रेशन से। ये फॉर्मूला तुम लोग इक्विलिब्रियम में जरूर पढ़ा होगा, और भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड के लिए, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इतना तो जानता होगा। एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोग बचपन में, याद आया, pH बराबर क्या था, log 1/H प्लस। पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा तो जरूर होगा, फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे भी पढ़ा होगा pKa इज इक्वल टू, क्या लिखा होगा, log 1/K। कोई दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कोई कोई बोला सर ऐसा पढ़े थे हम लोग, pH बराबर माइनस log H प्लस। अरे यही दोनों क्या है, ठीक है, इसलिए बेचारा सब कंफ्यूज रहता था। पढ़ा तो जरूर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एक तरफ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक तरफ लिखते हैं वीक एसिड, कौन लेते हैं हम लोग, वीक एसिड। सब जानता है स्ट्रॉन्ग एसिड में तो H प्लस का कंसंट्रेशन
ज्यादा। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड पता करना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H प्लस इजिली डोनेट करेगा, H प्लस ज्यादा देगा तब ना करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा। अब तुम ही बताओ बच्चा कि H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा, तो K का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे Ka का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। अच्छा अभी बताओ सर H प्लस ज्यादा तो 1/H प्लस है ना, नीचे वाला टर्म ज्यादा तो pH का वैल्यू कम, मतलब pH का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत? अच्छा फिर से H प्लस ज्यादा तो K ज्यादा है। सर K ज्यादा होगा, नीचे में K का वैल्यू ज्यादा तो P के वैल्यू का क्या होगा? कम, मतलब P के वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इधर आ जाओ। वीक एसिड है तो इसका H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। H प्लस घटेगा, ऊपर वाला टर्म घटेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? घटेगा। मतलब Ka का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। अब बताओ pH, pH बढ़ेगा घटेगा? सर नीचे वाला घट रहा है तो pH बराबर क्या होगा? ज्यादा न होगा, तो pH वैल्यू क्या होगा? P के वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या इस टेबल से तुमको कुछ सीख मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या लिखेंगे हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एसिडिक पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? K के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? pH का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? P के। ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चन इसी से, ये ला फॉर्मूला याद करना हम लोग को और क्वेश्चन इसी से बनाना हम लोग को। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो उसका H प्लस क्या होगा? बढ़ेगा। H प्लस ज्यादा होगा, Ka का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। pH वैल्यू क्या होगा? कम होगा। P के वैल्यू क्या होगा? कम हो, कम ना है। बस ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना हम लोग को। क्या पता करना है? एसिडिक। अच्छा ये बताओ, तुम ध्यान समझना, फिर दोबारा नहीं बताएंगे। कोई भी एसिड है, ये क्या है? ये एसिड होने के लिए सर कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है कि नहीं है? तो कौन जानेंगे कि कोई H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा? सवाल ये भी है ना, कैसे जानेंगे कि वही H प्लस देगा? कैसे जानेंगे? उसके लिए हम यहाँ बता रहे हैं, वैसा हाइड्रोजन एटम जो फोन से जुड़ा रहेगा वही एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, अदरवाइज कोई नहीं रहेगा। समझ में आया? किससे जुड़ा रहेगा? फोन से, वही एसिडिक हाइड्रोजन होगा और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। अब यहाँ पे समझो तो ध्यान से बच्चों, ये कोई एसिड है तो एसिड है तो इससे डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए? H। अरे भाई कोई भी एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? H। तो ये H प्लस निकालेगा तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड। है ना? H प्लस यहाँ से बाहर निकालेगा तो क्या कहलाएगा? ये एसिड। अब सवाल है कि सर जितना तेजी से निकालेगा यहाँ से उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। ऐसा करें कि इसमें एक ग्रुप लगा दें। क्या लगा दें? ग्रुप। क्या लगा दें? ग्रुप, एक्सेप्टर ग्रुप। कैसा ग्रुप? सर कौन कौन होता है एक्सेप्टर मालूम है ना? -M -I। अगर ये ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है वो और तेजी से खींचेगा, और तेजी से खींचेगा तो H प्लस फास्ट निकलेगा। H प्लस क्या निकलेगा? फास्ट। फिर से समझो सर, दूसरा लीजिए तो यहाँ से H प्लस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डोनर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं हम लोग? डोनर। डोनर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने। क्या ये फास्ट निकलेगा? तो बता, दोनों में तेजी में कौन मतलब H प्लस बाहर डोनेट करेगा? नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। तो
एक्सेप्टर वाला। अच्छा, डोनर में कौन होता है? प्लस एम और प्लस आई। तो बताओ दोनों में अच्छा एसिड कौन कहलाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला नहीं, कौन वाला? ऊपर वाला। हमारा काम है H प्लस बाहर निकालना। तो निकालने वाला जब एक्सेप्टर ग्रुप रहेगा तो H प्लस इजिली निकालेगा, और डोनर रहेगा तो H प्लस नहीं निकालेगा। तो देखो बच्चों, एक्सेप्टर कौन कौन हुआ देख लिया? एक्सेप्टर में क्या नाम लेंगे हम लोग? एक्सेप्टर हो गया माइनस एम और माइनस आई। डोनर कौन होगा बोलो तो? प्लस एम और प्लस आई। अच्छा, एक्सेप्टर जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? माइनस एम माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज्ड। क्या करेगा? इंक्रीजेज, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर प्लस एम और प्लस आई क्या करेगा बोलो? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? डिक्रीजेज। करेगा कि नहीं? अब हम ओवरऑल लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? माइनस एम। कौन बढ़ाएगा? माइनस एम। उसके बाद कौन? माइनस आई। उसके बाद न्यूट्रल जिसमें कुछ भी ना लगा रहे। उसके बाद कौन? प्लस आई। उसके बाद प्लस एम। यही है देखने का तरीका एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा कौन सा देखेंगे? जिसमें माइनस एम लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। उसके बाद कौन? उसके बाद न्यूट्रल, मतलब उसमें कोई ग्रुप नहीं अटैच होना चाहिए। उसके बाद याद हो गया सबको? बोलो जल्दी से, बोलो ना। पहला क्वेश्चन ऐसे CH3OH। देख लो पहले, समझ जाओ बच्चा। ये दोनों क्वेश्चन में हमको समझना है, ठीक है? पहले ढूंढो तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें? कहीं है? कहाँ पे है? यही है ना? कैसे पता कर लिए कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फोन। सर ऑक्सीजन से जुड़ा ऑक्सीजन, कोई दिक्कत? तो जब भी यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ से भी क्या निकलेगा? H प्लस बाहर। अब बोलेगा इन दोनों में कौन तेजी से H प्लस बाहर निकालेगा? तो देखेंगे सर ये वाला देखिए, तो ये ग्रुप यहाँ पे है, ये ग्रुप यहाँ पे। अब यही ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि H प्लस जल्दी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये ग्रुप पहचानने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहचाने। अब तुम ही खड़ा हो, बड़ी मजा लिया, खड़ा हो। माइनस आई के प्लस आई है। हाँ, माइनस आई कैसे पता किया? हाँ माइनस आई। चलो रे तुम बताओ, माइनस आई के प्लस आई? माइनस 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 आई। अब इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? क्यों? फ्लोरीन का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो ज्यादा ये खींचेगा कि ये खींचेगा? तो जो ज्यादा खींचेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन होगा? पहला ज्यादा होगा किससे? दूसरा से। अब इतना उतारो, पूरा क्वेश्चन भरते हैं बोर्ड पे हम। समझ में आया? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टर क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है घटाता है? बढ़ाता है। डोनर क्या करता है? चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन में देखो तो ये है माइनस आई, ये भी क्या है? माइनस आई। अभी दोनों सेम माइनस आई है कि नहीं? आप कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा बढ़ाएगा? देखो सर दूरी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दूरी से। देखो तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, कहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है? सर नीचे ज्यादा डिस्टेंस है तो दूरी से खींचेगा तो कम ना खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा हुआ? एसिडिक स्ट्रेंथ पहला ज्यादा होगा किससे? किसका किसका सही हुआ? लेकिन सही है, कौन गलत है? चलो आ जाओ नीचे क्वेश्चन। सर ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। डिफरेंट ढूंढना है तो डिफरेंट यही वाला है ना, ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा तो डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? और ट्रिपल बॉन्ड में तुम लोग को मालूम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp2 और फिर क्या होता है? sp3। तो जी इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई से, ये भी क्या खींचेगा? माइनस। ज्यादा कौन खींचेगा? नीचे वाला ऊपर वाला? तो ज्यादा खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरा का ज्यादा होगा किससे? पहले। दूसरा सही हुआ किसी का? बाबा बहुत अच्छा।
अच्छा ये देखो, कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो माइनस आई कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, दोनों कहानी डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा, कौन खींचेगा, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूसरा का ज्यादा होगा, किससे, पहले से। चलो आ जाओ इधर बच्चों, इधर देखो, यहाँ पे देखो डिस्टेंस सब में सेम है कि नहीं, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब माइनस आई है। कैसा ग्रुप है ये, अब माइनस आई है तो ज्यादा पावरफुल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ज्यादा एसिडिक कौन, पहला, फिर कोई दिक्कत, तेज हो गया को चाहिए, समझ में आया। चलो यहाँ तक देखो, सब में एसिडिक हाइड्रोजन है कि ऊपर वाला देखो ना, ऊपर वाला है ना। अच्छा इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज लाएगा यही सब ग्रुप, इसके अलावा और कोई दूसरा चीज लाएगा नहीं। अब तुम बताओ सर NO2 कैसा ग्रुप, माइनस एम, आधा है माइनस एम और माइनस आई दोनों। मिथाइल कैसा ग्रुप, प्लस आई। अब फ्लोरीन कैसा, अब तुम लोग को अभी बताए थे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम माइनस आई, न्यूट्रल प्लस आई प्लस एम, आई ना था। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, पहला नंबर, फिर कौन होगा, माइनस आई है ना, तीसरा, फिर कौन, चौथा, इसमें कोई चीज नहीं लगा हुआ, न्यूट्रल ना है, तो फिर कौन होगा, चौथा, और सबसे कम दूसरा। कोई आपत्ति यहाँ तक, चलो आ जाओ नीचे वाला। कितना जल्दी बन जा रहा है देखो तो, कितना खुश होना चाहिए तुम लोग को, सर हमेशा दुखे रहता है। देखो सर NO2 कैसा, माइनस एम, NO2 कैसा, माइनस एम माइनस आई, दोनों काम करता है, दोनों खींचने वाला है। दूसरा काम देखो सर, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई। फ्लोरीन कैसा, माइनस आई, और लोन पेयर पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो कैसा, प्लस एम। अब बताओ सबसे ज्यादा माइनस एम किस में लगा हुआ है, सेकेंड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन होगा, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम, क्योंकि उसमें डोनर लगा हुआ है, डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, घटाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, CH3 कैसा, प्लस आई, ये वाला कैसा, माइनस आई, लोन पेयर होता है तो कैसा, प्लस एम होता है कि नहीं, बता तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा इसमें, ये वाला ना, मतलब दूसरा, चौथा, फिर कौन होगा, पहला, फिर कौन होगा, आ जाओ नीचे में, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, अच्छा रहेगा, हो गया। अच्छा इन दोनों में बताओ, हो गया, ये है NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस एम और माइनस, ऐसा नहीं सोचना ये माइनस एम यहाँ नहीं काम करेगा। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी बताए थे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस नहीं होगा तो वहां माइनस एम और प्लस एम काम, तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या, माइनस आई हर जगह पे काम करता है, लेकिन माइनस एम और प्लस एम हमेशा रेजोनेंस के पास काम करता है। बताइए NO2 कैसा ग्रुप, माइनस एम, और ये भी सर ये मेटा पोजीशन पे नहीं, देखो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पारा, खाली मेटा पोजीशन पे माइनस एम काम नहीं करता है, सर ये काम करेगा। NO2 कैसा, माइनस एम और माइनस। अब सवाल आता है यहाँ पे भी माइनस एम माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस एम माइनस है, तो सर डिस्टेंस सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में देखा जाता है, प्लस एम माइनस में डिस्टेंस नहीं दिखा जाता है। तो इन दोनों में देखो तो सर डिस्टेंस से ज्यादा खींचेगा। लेकिन एक चीज और सीखो, हाइड्रोजनो बॉन्डिंग के कोई टर्म होता है, कौन सा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर ये बोल रहा है नजदीक से खींच रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजनो बॉन्डिंग तो बन रहा है, तो ये खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बांध के रखा हुआ, जल्दी एच को बाहर नहीं देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, दूरी ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं रहा है। तो यहाँ माइनस एम तो काम कर रहा है, माइनस आई भी काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, तो ये एच इजिली निकलेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, नहीं माइनस आई, इसमें माइनस एम नहीं लेकिन माइनस आई लगा है ना, तो पहला, उसके बाद चौथा, ये हो गया आंसर। हाँ माइनस एम और माइनस आई में
माइनस एम बहुत पावरफुल होता है, इसलिए हम माइनस आई छोड़ देते हैं। आ जाओ नीचे वाला क्वेश्चन में। ए बच्चों बता तो, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है कि नहीं? क्या मेटा पोजीशन पे माइनस एम काम करेगा? यहाँ माइनस एम काम, यहाँ पे भी माइनस एम काम, तो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा? माइनस आई। तो माइनस आई माइनस एम से कम होता है, लेकिन ये तो काम करेगा ना माइनस एम, ये भी काम करेगा माइनस एम, अरे क्या काम करेगा? माइनस एम। अब तुम बताओ आराम से एसिडी का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सर ये माइनस एम लगा हुआ ना, तो दूसरा का सबसे ज्यादा, दूसरा हुआ, उसके बाद कौन होगा? पहला, क्योंकि दो दो को माइनस आई, फिर कौन? तीसरा। कौन होगा? तीसरा। फिर लास्ट में कौन होगा? चौथा। इतना उतारो, अब तुम लोग बनाओ देखें तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है एसिडी का स्ट्रेंथ? उसी को नहीं समझ में आ रहा होगा जिसको माइनस आई प्लस आई पहचानने नहीं आ रहा होगा। इसके लिए घबराना नहीं, जाके वीडियो देख लेना माइनस आई प्लस आई का, ठीक है। एसिडी का स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। सर यहाँ पे माइनस एम प्लस आई खींच रहा है, दे रहा है, तो खींचने वाला ज्यादा एसिडिक किससे? पहला। नीचे में आ जाओ। सर ई माइनस आई और ई माइनस एम, कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? दूसरा ज्यादा किससे? ए सर माइनस आई, ये भी माइनस आई, कौन ज्यादा खींचेगा? ये वाला कि ये वाला? तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पहला ज्यादा किससे? कोई दिक्कत? लेकिन सब क्या हो गया? गलत हो गया। सब क्या हो गया? गलत। यही तो है केमिस्ट्री का खासियत, समझ में आया? जहां पे रूल फेल होता है, जहां पे रूल क्या होता है? फेल होता है, वहां पे एक नया रूल आता है, समझा? चलो अब बताते हैं क्यों। ये है बेंजोइक एसिड, क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। बड़े खतरनाक आदमी है ये। कैसा है ये? बेंजोइक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड के केस में यहां कोई भी ग्रुप रह जाएगा, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप रह जाएगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा आता है। एनी ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। कोई भी ग्रुप, माइनस आई प्लस आई से मतलब नहीं है, कोई भी ग्रुप रह जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। अब पूछोगे आखिर क्यों सबसे ज्यादा हो जाता है बेंजोइक एसिड में? कुछ ना कुछ कारण होगा, तो पहले क्वेश्चन डील कर लेते हैं। सर यहाँ पे हो गया कि नहीं कोई ग्रुप? माइनस आई प्लस आई छोड़ो, ग्रुप आया कि नहीं? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पहला ज्यादा किससे? दूसरा। सर यहाँ पे ग्रुप आया कि नहीं? माइनस आई प्लस आई बाद में ग्रुप आया ना, तो कौन ज्यादा एसिडिक? पहला ज्यादा किससे? दूसरा। सर इन दोनों में पता करना है, यहाँ पे भी ग्रुप यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप ग्रुप सेम ना, तो साइज देखेंगे, जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा हो। तो इन ब्रोमीन और फ्लोरीन में किसका साइज बड़ा हुआ? तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे? पहला से। बस इतना याद रखना क्वेश्चन बनाने के लिए। बेंजोइक एसिड के केस में अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा हो जाता है। आखिर क्यों हो जाता है इसका एक्सप्लेनेशन देंगे अगले दिन, समझ में आया? अभी तुम लोग यहाँ पे देख रहा होगा ये जो बेंजीन है, सर यहाँ से H+ निकलेगा तब ना एसिडिक कहलाएगा। तो देखो तो इसमें लोन पाई पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? और रेजोनेंस हो रहा है तो ये पूरा बेंजीन कैसा ग्रुप है? प्लस एम। अब प्लस एम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। क्या करता है? अब यहाँ पे देखो सर ये पाई पाई कंजुगेशन था, इसलिए रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस मतलब प्लस एम काम कर रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था इसका? कम था। लेकिन जब यहाँ पे ग्रुप आ गया, यहाँ पे क्या गया? ग्रुप आ गया, तो क्या हुआ? इस ग्रुप और इसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने लगा। क्या होने लगा? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन होने लगा। फिर से समझो, और स्टेरिक रिपल्सन होने लगा जिसके कारण से प्लेनरिटी खत्म हो गया। पेन देखें,
जैसे अभी एक प्लेन में है, ये क्या है, एक प्लेन में, अगर ग्रुप नहीं होता तभी एक प्लेन में है और रेजोनेंस हो रहा है एक प्लेन में, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे ये ग्रुप आया तो इसके बीच में रिपल्सन होने लगा, और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए तुम लोग को पता है कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउ होता है। तो रोटेशन अलाउ हुआ कैसे, देखो अभी हमारे बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऐसे अटैच्ड है, ऐसे करके है। मान के चलो ये वाला जो कवर है वो बेंजोइक एसिड वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ठीक है। और ये वाला कोई ग्रुप है, इस ग्रुप और इसके बीच में रिपल्सन होने लगा, तो रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए ई बॉन्ड को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, तो पहले था ऐसे प्लेन में, अब रिपल्सन कम करने के लिए क्या हो गया, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो गया जब ये ऐसे उठ गया, घूम गया ऐसे, और नॉन प्लेनर हो गया तो यहाँ पे रेजोनेंस होना क्या होगा, बंद हो गया। और रेजोनेंस हो गया बंद तो मतलब प्लस एम काम करना क्या हो गया, बंद, मतलब प्लस एम काम नहीं करता है, मतलब डोनर ग्रुप नहीं लगा रहेगा इसमें, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर समझो, जैसे अभी हम बताए थे कि क्वेश्चन में दोनों में बताओ तो C डबल बॉन्ड OH, और एक क्वेश्चन ऐसे था C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देते हैं, बोलेंगे बताइए तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला कि ये वाला, तो दूसरे वाला एसिडिक क्यों हो गया। अभी देखो तो अगर यहाँ पे देखेंगे सर बेंजीन ये है पाई पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, और रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, और इस ग्रुप के आने से इसके और इसके बीच में रिपल्सन होने लगा, और ये उठ के ऐसे हो गया, और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो गया वो क्या हो गया, बंद हो गया, और रेजोनेंस बंद हो गया तो प्लस एम काम करना क्या हो गया, बंद हो गया। और प्लस एम जहाँ पे लगता है वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, कम कर देता है, और जहाँ पे नहीं लगता है वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, बढ़ा देता है। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा, और उतना ज़्यादा रोटेट होगा ऐसे, और उतना तेजी से रेजोनेंस इसमें क्या कराएगा, बंद कराएगा। और रेजोनेंस जब बंद हो जाएगा तब प्लस एम काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पे लग जाता है बेंजोइक एसिड के केस में तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या समझ में आ गया, क्योंकि रेजोनेंस वहाँ होना बंद हो जाता है, रेजोनेंस होना बंद मतलब प्लस एम हो लगना बंद, और प्लस एम लगना बंद, इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब ऐसे हम क्वेश्चन करवाए थे तुम लोग को, बताओ C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे था C डबल बॉन्ड OH, ये था ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम लगा देते हैं NO2 और यहाँ पे लगा देते हैं CH3। अब तुम सोचोगे सर NO2 तो कैसा ग्रुप है, माइनस है, और ये वाला कैसा ग्रुप है, प्लस आई, तो रूल के अकॉर्डिंग ये वाला ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ठीक है ये माइनस एम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस तो भी हो रहा है, ये भी तो प्लस एम लगा रहा है, बेंजीन लगा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप आने से रिपल्सन हो गया, स्टेरिक रिपल्सन, तो यहाँ पे रेजोनेंस होना क्या हो गया, बंद, मतलब ये प्लस एम काम करना क्या हो गया, बंद कर दिया। और यहाँ प्लस एम काम कर रहा है तो ये लेस एसिडिक कर देगा, जबकि ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरा का ज़्यादा हो जाता है, किससे, पहला से। यही याद रखना, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लग जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। जितना बड़ा ग्रुप लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम लिख देते हैं इस तरह करके, यहाँ पे COOH और यहाँ पे F लगा देते हैं, और फिर एक कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं इस तरह करके COO और यहाँ पे क्या लगा देते हैं I। तुम ये लोग बताओ इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फ्लोरीन वाला कि आयोडीन वाला, आयोडीन वाला, क्योंकि साइज बड़ा है तो रिपल्सन ज़्यादा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने से ज़्यादा रोकेगा, मतलब यहाँ पे प्लस एम काम बेंजीन नहीं करेगा। और इसमें छोटा है तो छोटा में थोड़ा काम कर भी सकता है, इसलिए दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड वाला का ज़्यादा होगा, किससे, फर्स्ट से। ये एक्सेप्शनल था और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो इफेक्ट। इसको भी क्वेश्चन उतार लो, कल बता दिए थे कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल होगा तुम्हारा। मेटा पोजीशन पे दूरी बढ़ गया तो रिपल्सन कहाँ से होगा, नज़दीक रहेगा तब ना रिपल्सन होगा। अब मेटा पोजीशन पे ऑलरेडी रेजोनेंस नहीं होता है। चलो बताओ तो जल्दी से, तुम लोग तेज बच्चा है बचपन से। अच्छा H ऐसा भी हो सकता है ना, जो H प्लस देता है वो एसिडिक कहलाता है। अच्छा अगर H प्लस दे के वो मोर स्टेबल हो जाएगा तो क्या H प्लस देना चाहेगा नहीं जाएगा,
देना नहीं चाहेगा। मान के चलो ये लड़की है, इसको बहुत दिक्कत होता है किडनी में, एकदम खतरनाक है, कीड़ा हो गया किडनी में। क्या हो गया है? अगर ये किडनी दान कर दी और दान करके पूरा खुशी महसूस होगा तो क्या दान करना चाहेगी कि नहीं? बिल्कुल। देखो वही कहानी यहाँ पे, अगर ये H+ डोनेट कर देता है यहाँ से, क्या कर देता है H+, तो ये H+ में गया, ये माइनस में, ये H+ में और 21 में। सर बताइए तो जब दे गया तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, और ये भी दे गया तो ये चला गया इस पे माइनस चार्ज। अब सवाल है कि कौन ज़्यादा इजीली दे सकता है? जो इजीली देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये देने के बाद क्या ये स्टेबल होता है कंपाउंड की नहीं होता है? देख लेते हैं। 2 2 4 4 2 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इसके पास 2 4 6 और 6 2 8 पाई। तुम लोग एक चीज़ पढ़ाए थे, 6 पाई में एरोमेटिक होता है। क्या होता है कंपाउंड? और 8 पाई में होता है एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है, और ये वाला क्या होता है? मोर स्टेबल। तो H+ देने के बाद दोनों में कौन ज्यादा मोर स्टेबल हुआ? ये वाला। तो कौन इजीली देना चाहेगा H+, ये वाला या ये वाला? इधर वाला। तो इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से। पहलका का। एसिडिक स्ट्रेंथ पहलका का ज्यादा होगा किससे? सेकेंड से। आया कुछ समझ में? कोई आपत्ति? चलो अब नीचे वाला में, सर यहाँ से अगर H+ देता है तो इस पे माइनस आता है, यहाँ से भी H+ देता है तो इस पे माइनस आता है, और यहाँ से H+ देता है इस पे क्या आएगा? माइनस। अब ध्यान से देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डोनर क्या करता है? घटाता है। एक्सेप्टर क्या करता है? बढ़ाता है ना। अब यहाँ पे सर H+ बाहर निकला तो देखो तो यहाँ पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है? CH3 कैसा ग्रुप है? +I। ये कैसा ग्रुप है? इधर भी कैसा ग्रुप? सर इसमें 2 को +I, इसमें 1 +I, इसमें एक भी नहीं +I। तो इजिली कौन डोनेट करेगा H+? कौन वाला? एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? डोनर के एक्सेप्टर है? उठा बाजार दें, आज बोले थे पूछने के लिए। अब एक्सेप्टर बढ़ाता है, डोनर क्या करता है? घटाता है। तो डोनर कौन होता है? +I और +M। तो डोनर 2 को लगा हुआ है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? घटाएगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटाएगा। क्या इसमें कोई डोनर लगा हुआ है? तो अगर ये तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ? फर्स्ट, फिर कौन? उसके बाद थर्ड। कोई दिक्कत? खत्म हो गया। एसिड उतारो जल्दी से, सब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, फटाफट टिक मारो, असाइनमेंट का क्वेश्चन बनेगा। तो बेस होने के लिए आप ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है? बेस होने के लिए किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तब ना ये डोनेट करेगा। और जो लोन पेयर डोनर कहलाएगा उसको क्या कहते हैं? बेस। बेस का डिफिनेशन क्या होता है? लोन पेयर डोनर आर नोन एज बेस। बस कहानी खत्म। ऑर्गेनिक में इतना जानना है कि बेस किसको कहते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। डिफिनेशन थोड़ी आता है कि कौन बेस होगा, व्हाट इज बेस होगा। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा पावरफुल बेसिक होगा और कौन क्या होगा? लेस पावरफुल हो। तो बेस का डिफिनेशन होने क्या बोलते हैं? लोन पेयर डोनर नॉन एज क्या कहलाएगा? बेस। कहानी खत्म एक लाइन में। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं? बेस। एग्जाम्पल के लिए बच्चा बता दो, जैसे हो गया NH2 लोन पेयर है कि नहीं? OH लोन पेयर है कि नहीं? बोलो। CH2- लोन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है कि नहीं? OCH3 क्या है कि नहीं? ये वाला बताओ। सब के सब क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। सब के सब क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा अब तुम बताओ, जैसे यहाँ पे NH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर है। क्या ये? लोन पेयर। और यहाँ पे H+ है। मान के चलो ये लोन पेयर इसको दे दिया। क्या दे दिया? लोन पेयर दे दिया। तो दे करके इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो बना होगा NH4 पे क्या? प्लस। तो हम लोग को मालूम है इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको तो पता है ना, प्रोटोन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोन। और इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कंजुगेट एसिड। एसिड में लिखे थे यहाँ पे कंजुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज आया था, और यहाँ बेस में क्या होता है? कंजुगेट एसिड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा कंजुगेट एसिड बराबर लिखेंगे तो क्या होता है? बेस प्लस प्रोटोन। बेस प्लस, अगर हम कंजुगेट
कंजुगेट एसिड बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस प्लस प्रोटोन, बेस प्लस प्रोटोन। कोई दिक्कत यहां तक? सर ये तो नॉर्मल चीज है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हम लोग, ठीक है। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करेंगे, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और किसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट सबसे पहले अप्लाई करेंगे रेजोनेंस वाला, ठीक है। अगर किसी भी एटम या ग्रुप का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लेता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है, समझ में आ गया। अगर ये रूल फेल हो गया तो हम लोग दूसरा देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है सबसे ज्यादा sp3 sp2 और फिर किसका होता है। सर ये भी रूल अगर फेल हो गया, अगर ये भी रूल क्या हो गया, फेल हो गया, तो हम लोग देखेंगे क्या, डोनर और एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर। क्या क्या देखेंगे हम लोग, डोनर और एक्सेप्टर, है ना बताए थे। अच्छा तुम बताओ सर, अगर हम बेस के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, बेस के लिए, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देना क्या कहलाता है, बेस कहलाएगा कि नहीं। तो अब तुम बताओ, अगर इसमें कोई ग्रुप लगा दो बाहर खींचने वाला, क्या लगा दो, खींचने वाला ग्रुप, तो खींचने वाला लगा देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेगा, तो क्या ये दूसरे को डोनेट कर पाएगा, नहीं। तो खींचने वाला ग्रुप जो होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम करेगा, और देने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ा देगा। देने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ाएगा। याद रखना है 2 लाइन में, डोनर जो होता है लिख देते हैं, डोनर जो होगा, डोनर इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और एक्सेप्टर जो होगा क्या कराएगा, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एक्सेप्टर हमेशा, एसिड के उल्टा कर दो बेस, एसिड में क्या होता था, एक्सेप्टर बढ़ाता था और वहां पे डोनर क्या करता था, घटाता था। अब बेस में क्या करेगा, डोनर बढ़ाएगा और एक्सेप्टर क्या करेगा, घटाएगा। और तुम लोग को मालूम है ना डोनर किसको बोलते हैं, प्लस एम और प्लस आई को क्या बोलते हैं हम लोग, डोनर। एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, माइनस एम और माइनस आई। एकदम ये कभी जिंदगी में नहीं भूलना, न तो पाप लगेगा, समझा। अच्छा तुम लोग यहाँ पे अगर डोनर एक्सेप्टर लगा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, डोनर प्लस एम, फिर कौन होगा, प्लस आई, न्यूट्रल माइनस आई माइनस एम। यही हो गया टेक्निक, क्वेश्चन हम लोग को बनाने का यही तरीका है। सबसे पहला रूल बोलता है अगर किसी भी कंपाउंड में हम लोग अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले लिया लोन पेयर तो दूसरे को लोन पेयर दे नहीं पाएगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा किसका होगा, sp3 का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp। ये भी फेल हो जाएगा तो क्या अप्लाई करेंगे, डोनर और एक्सेप्टर। डोनर हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ाएगा, और एक्सेप्टर क्या करेगा, घटाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बेस के लिए हम किसी को अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहला रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग ले लिया तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम। अगर ये रूल फेल हो गया तो क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये भी रूल फेल हो गया तो डोनर और एक्सेप्टर, डोनर बढ़ाता है, एक्सेप्टर क्या करता है, घटाता है। हमें लगता है 2 सेकंड में उतारेगा तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक है, समझा। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन। देखो एक लड़की आई है देवघर से उठ करके, वो बताएगी लगता है, उम्मीद है, पता नहीं उम्मीद पे पानी फेरेगी क्या करेगी। चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, कितना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, तुमको पता है कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन होगा, चलो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कौन ज्यादा बेसिक है? 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, सोल्व हो गया होगा लगता है। आंसर कौन होगा? सी नंबर। हम क्या बोले, रूल देखो, सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे। अगर किसी भी एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अगर नहीं लेता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा। देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस में हो रहा है कि नहीं? तो रेजोनेंस में भाग लीजिए तो लेस बेसिक। सर यहाँ पे भी तो है लोन पेयर पाई कंजुगेशन। अब यहाँ पे बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा, क्या रेजोनेंस होगा कभी? यहाँ पे नॉट पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सीधा पहला रूल बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लेता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? सबसे कम हो जाता है। इसमें अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बताओ सबसे पहले ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो सीधा बात है, देखो तो सर लोन पेयर रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस, लोन पेयर, मतलब ये वाला रूल क्या हो गया? फेल। दूसरा का बोलता है हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 sp3 sp3। सर ये भी क्या हो गया? फेल। तीसरा का बोलता है डोनर और एक्सेप्टर। देखिए नीचे में ग्रुप लगा हुआ, देखिए तो CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई। NO2 कैसा ग्रुप है? -M। और ये भी कैसा ग्रुप है? -M। बताओ इसमें कोई भी नहीं लगा हुआ, न्यूट्रल है। तो बता बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन होता है? +M। +M है क्या इसी में? नहीं है। लेकिन सेकंड में कौन होता है? +I। तो कौन आंसर होगा? फर्स्ट नंबर। बताओ उसके बाद कौन आता है? न्यूट्रल, जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। तो कौन हो गया? चौथा नंबर। अब इन दोनों में ये ज्यादा पावरफुल होता है, थोड़ा कम पावरफुल होता है, तो ये ज्यादा होगा तीसरा। और फिर कौन होगा? दूसरा। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। गुड। फर्स्ट जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? सेकेंड से। सर ये लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस में भाग लिया। अब सोचा होगा सर यहाँ पे देखिए तो यो हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? तो दोनों में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो कैसे डिसीजन कर लिए कि ज्यादा बेसिक होगा? कैसे डिसीजन कर लिए कि कैसा पे? अब बताते हैं सर, रेजोनेंस जब आप करवा दिए तो देखिए तो कैसा घटना घटा? यही ना घटा है। रेजोनेंस जब करवाएं तो ये घटना घटा होगा। और इसका हाइब्रिडेशन निकालो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 के लिए हाइब्रिडेशन sp का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है? 180। और 180 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। क्या रिंग का भी पॉसिबल होगा? अब रिंग पॉसिबल नहीं होगा तो तुम कैसे बना देगा रेजोनेंस? क्या पॉसिबल होगा रेजोनेंस? तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, फिर रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। क्या हुआ? नो रेजोनेंस हो गया। तो बताओ नहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लिया तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? ज्यादा। किससे? इससे। sp हाइब्रिड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ बोलो तो? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन sp। हमेशा क्या आता है? और नीट में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला रिगौर आता है। 2 क्वेश्चन, 2 ही फेमस है इस बुक के लिए, और को ज्यादा नहीं आता है। NCERT के भी क्वेश्चन है। हमें पता करना है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या पता करना है? बेसिक स्ट्रेंथ। क्या पता करना हम लोग को? बेसिक स्ट्रेंथ। रूल जो बताए वही रूल है। क्या रूल बताए थे तुम लोग को? कि सर पहले रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दूसरा क्या बोले थे? हाइब्रिडाइजेशन, सब पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तीसरा डोनर और एक्सेप्टर। तुम बताओ, खड़ा हो, बोलो इसमें कितना डोनर? कौन है? कैसा ग्रुप है ये? +I। वाह, लड़की हो तो ऐसा। देखो बैठ जाओ, थोड़ा तारीफ भी कर देते हैं बेचारी को। देखो यहाँ पे कितना +I है? एगो +I। कितना +I है? +I। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे ज्यादा डोनर किस में लगा है? बोलेगी तुम। खड़ा हो, मेहंदी, क्या नाम इसका? अरे तुम ही बोल रहे हैं। हाँ मी, यस तुम खड़ा हो। बता सबसे ज्यादा डोनर किस में लगा है? ये लास्ट में। डोनर बढ़ाता है कि घटाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ? है बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? नंबरिंग दे दे, 1 2 3 4, है ना? सबसे ज्यादा कौन होगा? 4। फिर कौन? 3। फिर कौन? फिर कौन? कोई दिक्कत? लेकिन ये क्या हो गया? गलत हो गया। बैठ जाओ। क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया? समझ में आया क्या?
सर सही एग्जाम में आखिर पूछता क्यों है, कुछ तो कुछ रीजन होगा ना। इसका आंसर जो होगा रियल में बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा 3 नंबर। कौन होगा? 3 नंबर। उसके बाद होगा कौन सा? 2 नंबर। उसके बाद होगा कौन सा? 4 नंबर। और फिर कौन होगा? 1 नंबर। ऐसा आखिर क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो डोनर तो है, ये तो हमको मालूम है सर डोनर है, लेकिन सब ग्रुप एक जगह जुड़ गया तो स्टेरिक रिपल्सन होने लगा। क्या होने लगा? स्टेरिक रिपल्सन। और स्टेरिक रिपल्सन होता है तो कंपाउंड लेस स्टेबल होता है कि मोर स्टेबल? लेस स्टेबल। बेचारा खुद बीमार है, अनस्टेबल है, तो लोन पेयर दूसरे को जल्दी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सोचो तो लड़की है, पेट में दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आराम से पढ़ पाई? कभी दिक्कत है तो कभी पॉसिबल होगा किसी को हेल्प करना? नहीं होगा। तो सर इसमें ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, तो इसलिए लोन पेयर जल्दी नहीं दे पा रहा। अब इसमें देखो CH3 में रिपल्सन होगा क्या? क्योंकि दूरी दूरी हो गया, और दूरी हो गया तो रिपल्सन कम हो गया, लेकिन डोनर लगा हुआ तो ये इजिली देगा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा। उसमें एक डोनर लगा हुआ, उसके बाद ये हुआ। अब बताओ ये है सिंगल, इसमें कोई डोनर नहीं है, और इसमें 3 को डोनर, इन दोनों में कंपेयर करो, कितनों स्टेरिक रिपल्सन होगा, फिर भी तो डोनर लगा हुआ ना। आखिर ये इससे तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही देगा, इसलिए इसके कंपेयर में उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। यही रट लेना आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं, और ये तुमको घर से बना के आना है। कहाँ से बना के आना है? घर से। सही सही आंसर बनाना है, नहीं जानोगे तो गोतिया में कोई मौसी मम्मी पूछना कि बताइए, तो जो सीनियर होगा उससे जरूर पूछना कि हमें बताइए तो ये सब क्वेश्चन गुरुजी हमको दिए हैं, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ HW। देखो ये क्वेश्चन में बताए थे कल कि किसका ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो तुम लोग का जो रूल बताए थे, तुम लोग को पता है कि सर ये वाला कैसा ग्रुप है? प्लस आई। ये वाला कैसा ग्रुप है? प्लस आई। ये भी कैसा ग्रुप है? ये वाला कैसा? ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। तो डोनर जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ को अब करता है, बढ़ाता है। बताओ तो उसमें कितना बेसिक, मतलब कितना डोनर लगा हुआ है? 3। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर करना होगा, बेसिक स्ट्रेंथ अगर पता करना होगा, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 3 डिग्री एमीन है। कितना डिग्री एमीन है? 3 डिग्री एमीन। ये कितना डिग्री? और ये वाला कितना डिग्री? 1 डिग्री, है कि नहीं। अगर ऐसे पता करना होगा तो सबसे ज्यादा कौन बेसिक स्ट्रेंथ होगा? क्योंकि इसमें डोनर ज्यादा लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है। अगर तुम रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 3 डिग्री एमीन। फिर कौन होगा? 2 डिग्री एमीन। फिर किसका? 1 डिग्री एमीन। फिर क्या होगा? NH3, है ना होगा। जो हम रूल तुमको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बनाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यही होगा, होगा कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है? ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में अगर मीडियम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम। क्या दिया रहेगा? मीडियम दिया रहेगा। मतलब कोई जैसे मीडियम में हो गया, जैसे हो गया गैस फेज, मीडियम क्या दिया रहेगा? गैस फेज हो गया। या फिर दिया रहेगा, बोलो जल्दी से, नॉन पोलर। क्या बोलेगा? नॉन पोलर फेज। या फिर दिया रहेगा कौन सा? एक और बताओ। एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्वेंट या एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये 3 मीडियम में कोई एक मीडियम दे दिया रहेगा। क्या दे दिया रहेगा? एक मीडियम मतलब एक माध्यम दे दिया रहेगा। किस माध्यम में तुमको मीडियम में पता करना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर ये मीडियम दे दिया तो तुम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा लिखना 3 डिग्री एमीन। कितना डिग्री? 3 डिग्री एमीन। फिर लिखना 2 डिग्री एमीन, और फिर कितना? 1 डिग्री एमीन, और फिर क्या हो जाएगा? NH3। लेकिन मीडियम अगर ऐसा दिया रहेगा, मीडियम अगर क्या दिया रहेगा? प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या दिया रहेगा? प्रोटिक सॉल्वेंट।
प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया रहेगा मीडियम, क्या दिया रहेगा, तो इसका आंसर जो होगा सबसे ज़्यादा कितना डिग्री, 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, उसके बाद 3 डिग्री एमीन, उसके बाद NH3। ये वाला तुम आंसर बताना, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है ना कि अगर मिथाइल मिथाइल ग्रुप एक जगह पे आ गया है तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। क्या होनेगा, या इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके वजह से हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये हो गया। सर मीडियम नहीं दिया रहेगा, इफ मीडियम इज नॉट गिवेन, मीडियम इज नॉट गिवेन, अगर मीडियम नहीं दिया रहेगा, आंसर यही लिखना, 2 डिग्री एमीन, फिर कितना 1 डिग्री एमीन, फिर कितना 3 डिग्री एमीन, उसके बाद कौन हो जाएगा NH3। बस इसी में सावधानी बरतना है ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मीडियम दिया रहेगा तो कौन सा मीडियम दिया हुआ है, और अगर मीडियम नहीं दिया रहेगा तो कैसे हम लोग को टिक मारना है, इसके अकॉर्डिंग बना लें, ठीक है। और इसी तरह का और क्वेश्चन दिए थे ना, इसी तरह का और क्वेश्चन था, वहां पे क्या था C2H5। चलो उसको उतार लो थोड़ा सा, NH3 C2H5 NH2 C2H5 NH C2H5 C2H5 N C2H5 C2H5 है ना था। अच्छा इसमें अगर तुम देखेगा कि बताइए तो कौन ज़्यादा बेसिक है, वही रूल बता। तो इसमें कितना डोनर लगा हुआ है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, इसमें भी कितना लगा हुआ है 2, इसमें भी कितना लगा हुआ है 1। तो अकॉर्डिंग टू रूल बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज़्यादा होगा बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कौन होगा सेकेंड, मतलब रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। 3 डिग्री एमीन, कितना डिग्री 3 डिग्री एमीन, ये वाला कितना डिग्री 2 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री। तो बताओ सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एमीन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, और फिर क्या होना चाहिए NH3। ये होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा कब, जब गैस फेज और क्या दिया रहेगा, गैस फेज, नॉन पोलर सॉल्वेंट और ये प्रोटिक सॉल्वेंट दिया रहेगा, तब ऐसा होगा। लेकिन जब सॉल्वेंट क्या दिया रहेगा, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट दिया रहेगा, तो ये आंसर ये नहीं होगा। कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, कौन सा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा कौन डिग्री 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 3 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद NH3। ये वाला ऑर्डर होगा सही। तो आप उसमें लिखवाए थे पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, और इसमें लिखवा रहे हैं पहले 2 डिग्री उसके बाद 3 डिग्री। आखिर क्यों हुआ ऐसा, देखो हम बताए थे कि ये प्लस आई है, क्या है तुम्हारा प्लस आई, तो उसमें प्लस आई कौन सा था CH3, और इसमें प्लस आई कौन है C2H5। अच्छा इन दोनों के कंपेयर में इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ये ज़्यादा देगा। अच्छा इन दोनों में भी तो देगा, ज़्यादा नहीं देगा। अच्छा इसमें क्या देगा, एक ही साइड दे रहा है, तो अगर सबसे ज़्यादा देने की बात करेंगे तो ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन भी तो हो रहा है, क्या हो रहा है स्टेरिक रिपल्सन, क्या हो रहा है स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन क्या हो रहा है ये स्टेरिक रिपल्सन। तो स्टेरिक रिपल्सन होने के वजह से इन दोनों के कंपेयर में इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन मतलब लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होता है तो ये लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया कम हो गया। अब इससे और इससे कंपेयर करवाते हैं, ये तो 1 डिग्री एमीन है और ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। सर कितनों कम है, लेकिन इसके पास डोनर तो ज्यादा लगा हुआ है ना, इसके कंपेयर में तो ये तो ज्यादा देगा, कुछ ना कुछ क्या कहेगा
ज्यादा देगा, इसलिए 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर क्या होता है NH3। इससे पहले वाला में C2H5 नहीं था, वो उसमें क्या था CH3, इसलिए उसमें क्या था ज्यादा हो गया था। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद कौन आया था ये वाला। तो ये दोनों याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिग्री विग्री मीडियम उडियम देवे चाहे नहीं देवे, आंसर यही टिक के मार्क आना है, ठीक है। मीडियम दे चाहे नहीं दे, आंसर कौन मारना है ये वाला। इससे पहले वाला भी बताए थे, मीडियम दे चाहे नहीं दे, कौन आंसर मारना है नीचे वाला। कोई दिक्कत, इसको उतार लो। एक और क्वेश्चन है, अब जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सब एक्सेप्शनल है। ये जो है ना गाउनोडीन, ये बोल रहा है सबसे ज्यादा बेसिक होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा बेसिक होता है, क्यों क्यों क्या है, क्या क्यों। देखो सबसे पहले तुम लोग बताए थे, बेस जो होता है ना, बेस का कंजुगेट एसिड होता है, कंजुगेट एसिड होता है, ये तो मालूम है। बेस का क्या होता है कंजुगेट एसिड। जितना कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। कंजुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है बोलो कंजुगेट, कंजुगेट एसिड। क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ पे NH2 जो दिया है, CnH2 दिया है, डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं है ना लोन पेयर। तो बताओ तो अगर ये H+ आता है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, बेस है तो लोन पेयर देगा कि नहीं। और जैसे देगा तो क्या बनेगा बताओ तो NH2 और क्या हो जाएगा CnH2, NH2 और इस पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज है ना होगा। सर यही है कंजुगेट एसिड, इसका नाम क्या है कंजुगेट एसिड। क्या नाम है इसका कंजुगेट एसिड। और ये है बेस, बेस का क्या होता है कंजुगेट एसिड। अगर ये स्टेबल होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अगर ये लेस स्टेबल होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा। पता करते हैं क्या वो स्टेबल है कि लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी में बहुत चीज बताए थे, एरोमेटिसिटी बताए थे, एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस बताए थे। रेजोनेंस में दो टाइप से रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता था किसके कंपेयर में। अच्छा तुम लोग अभी पढ़ाए बता तो लोन पेयर है इसके पास की नहीं, लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा। चलो रेजोनेंस करा के दिखा देते हैं। NH2 दिया है तो प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड CnH2 और यहाँ पे क्या हो गया NH2, ये खींच लिया, प्लस और माइनस क्या हो गया न्यूट्रल। यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ पे भी क्या हो गया NH2। देखो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना 1 2 और ये क्या हो गया 3। देखो सब इक्वल है कि अलग अलग है, देखो चश्मा इक्वल है कि अलग अलग है, सब इक्वल है। देखो NH2 पे प्लस चार्ज, NH2 पे प्लस चार्ज, NH2 पे प्लस था, इसमें दो दो का NH2 खाली है, दो दो का NH2 दो दो। मतलब रेजोनेंस कराने के बाद स्ट्रक्चर अगर सेम हो जाता है तो हम उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है मोर स्टेबल होता है। क्या होता है तो अगर ये लोन पेयर अपना अगर देख के क्या बनाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाता है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका कंजुगेट एसिड स्टेबल है कि लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो गाउनोडीन बहुत ज्यादा बेसिक होता है। वजह क्या है क्योंकि इसके पास जो है कंजुगेट एसिड जो होता है वो क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस में आ जाता है। कहाँ पे चला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस में चला जाता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक,
तो बेसिक का हम लोग 4 गो रूल बताए थे। सबसे पहले अगर किसी भी एटम का अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है, बताए थे ना। अगर तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन है ऐसा CH2NH2 पहला हो गया, दूसरा नंबर में ये वाला प्रॉब्लम है NH2, तीसरा नंबर में ये वाला प्रॉब्लम है, और चौथा नंबर में ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बता सबसे ज्यादा कौन बेसिक होगा। देखो तो लोन पेयर कितना सिग्मा है, 2 2, क्या रेजोनेंस में भाग लेगा, नहीं, ये लेगा, ये भी लेगा, सर ये नहीं लेगा तो अच्छा, लेकिन ये वाला ध्यान रखना, क्या है ये, गाउनोडीन। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, यही होता है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनता है कंजुगेट एसिड, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको एक्सप्लेनेशन करके उतार लो आराम से, ई भी आएगा कहीं ना कहीं जरूर तड़पाएगा तुमको। देखो तो एक पहला क्वेश्चन है, बोलेगा पहला और दूसरा में बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ बच्चों कौन होगा, पहला या दूसरा। देखो सर लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस में हो रहा है, सर यहाँ पे भी लोन पेयर पाई, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि क्योंकि बोलो रे, क्योंकि 1 2 है ना, और 3 ऐसी चीज है कि नहीं। अच्छा अब एक चीज बता, तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बनाया है ना, तो 1 2 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, बोलो sp2, क्या हो जाता है, 3 बॉन्ड में sp2 होता है, बोकाद में sp में होता है, 2 बॉन्ड रहेगा तो sp होता है, समझा। अच्छा ये बताओ sp2 हो गया, तो 3 नहीं रहे, सूझता नहीं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अरे तूने सपना देख रहा है क्या रे, बैक सिंगल बॉन्ड रहता है इस तरह तो इसको हाइब्रिडेशन sp3 बोलते हैं, डबल बॉन्ड में रहता है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, तो सूझ नहीं रहा तेरा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे रहे हैं, तो तुमको कहाँ सूझ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, ये तुम ट्रिक बताए थे। हाइब्रिडेशन निकालने का रूल क्या है, 1 2 3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3, तुमको याद करने के लिए हम बताए थे, कहीं कहीं अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ना, सिर्फ और सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा sp3, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा sp, मतलब ये सब जगह लगा देगा, कहीं पे भी तुमको राज चलता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या बताए थे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालते हैं, तो अगर जोड़ने के बाद अगर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, शुरुआती से पढ़ा रहे हैं हाइब्रिडेशन, 2 रहेगा तो क्या लिखोगे sp, 3 रहेगा तो sp2, 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो sp3d, 6 रहेगा तो sp3d2, और 7 रहेगा तो sp3d3। तो हम लोग शॉर्टकट बता दिए कि क्वेश्चन पहचानने के लिए कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन अंदाजे मार देना sp2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा sp2, यहाँ पे भी क्या होगा sp2, यहाँ पे अब यहाँ कौन अकॉर्डिंग तुम लगा रहा है कि यह sp2 होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो sp3 होता है। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा, सब जगह थोड़ी ट्रिक काम करेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2। अच्छा यहाँ पे बता, इसको काम में बता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लिया कि नहीं, तुम लोग को इस क्वेश्चन के बारे में, इस कंपाउंड के बारे में बताए थे कि ये वाला जो कंपाउंड होता है ये ऐसे उठा हुआ रहता है, आधा है कुछ नॉमिनोक्लेचर में, इसको ब्रिज कंपाउंड कहते थे, क्या बोलते थे इसको, और ये नॉन प्लेनर होता है, क्या होता है नॉन प्लेनर। तो बताओ अगर नॉन प्लेनर और sp2 के मतलब होता है प्लेनर, sp2 के मतलब क्या होता है प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री 120 डिग्री, तो रेजोनेंस करवाते हैं तो sp2 बनता है और sp2 होता है प्लेनर, जबकि ये कंपाउंड है नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर में कभी भी sp2 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, जहाँ रेजोनेंस नहीं होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा
सबसे ज्यादा होगा। रूल बताए थे, जहां पे रेजोनेंस नहीं होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उल्टा पलटा नहीं लगाना खोपड़ी दिमाग, ये तो हम याद करने के लिए बताए थे। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, अरे कहाँ बताए थे, एरोमेटिसिटी पहचानने के लिए कि वहां पे जिसको जिसको हाइब्रिडेशन निकालने नहीं आता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है, sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है, sp। और निकालने का तरीका बताए थे, दो कैसे आता था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ने के बाद दो का आया तो हाइब्रिडेशन sp लिखते थे, तीन रहेगा तो sp2, चार रहेगा तो sp3, पांच रहेगा तो sp3d, ये सारा चीज था। नीचे वाला क्वेश्चन में क्या था बता, तो बोला सबसे ज्यादा कौन बेसिक होगा। देखो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये क्या हो गया 5, सबसे ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक का रूल बताओ, क्या बताए थे, सबसे पहले रेजोनेंस में अगर उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं लेता है, रेजोनेंस में उसका अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं लेता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा। यहां पे देखो तो रेजोनेंस में भाग लिया कि नहीं, अब बोलवे नहीं करेगा। पीएच के मतलब क्या होता है, फेनाइल, यहां पे भी तो रेजोनेंस में भाग लेगा, इधर दोनों तरफ रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ले रहा है। इधर देखो 1 2 3, तीनों तरफ। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बताओ, फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्या रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसके कंपेयर इससे कंपेयर करो। सर यहाँ एक के स्टेप में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे फेनाइल है, फेनाइल तो ये वाला बेंजीन वाला है ना, तो ये ज्यादा खींच रहा है, रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना, तो इसका बेसिक इन दोनों में तो ज्यादा होगा, इसी का दो का, इसमें दोनों तरफ फेनाइल लगा हुआ, इसमें एक लगा, तो इसमें कम रेजोनेंस, इस दोनों के कंपेयर में कौन होगा, 3। अब इसमें कौन होगा, 4, और फिर लास्ट में कौन होगा, 5। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, चलो यहाँ पे देखो NH2 और ये है CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है NHMe, समझता है कि नहीं, मिथाइल, और यहाँ पे भी लिखा हुआ इस तरह से मिथाइल। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन है ये, देखो ये तो लगा लेना, इंपॉर्टेंट टाइप को बोलेगा, फर्स्ट में और सेकंड में किसका बेसिक ज्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, SIP इफेक्ट, इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। देखो दोनों का कहानी, दोनों का कहानी देखो, हाँ सीप, SIP क्या लिखा हुआ है, सीप, और SIR मतलब सर। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला ग्रुप आ गया, ये वाला भी ग्रुप आ गया, यहाँ पे रेजोने लोन पेयर है कि नहीं, इसके और इसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेने से मना करेगा, क्या करेगा, मना करेगा। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेगा तो तुम बताओ इन दोनों में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सेकेंड का। किसका ज्यादा होता है, सेकेंड का। सर यहाँ पे तो आराम से, ये तो छोटा ग्रुप ना है, यहाँ तो रेजोनेंस हो ही जाएगा, और रेजोनेंस हो जाएगा तो तुम बताओ, रेजोनेंस अगर हो गया और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हुआ, पी मतलब होता प्रोटोन, क्या होता है, प्रोटोन। अच्छा अगर जो बेस होता है वो अपना लोन पेयर किसको देता है, प्रोटोन को, H+ को, और वहां से क्या निकालता है, H+ निकालता है, निकालता है। तो तुम बताओ सर यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले लिया, क्योंकि यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं है कि ताकि यहाँ पे रेजोनेंस होने से मना करे, लेकिन यहाँ तो बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका क्या होता है, रेजोनेंस होने से रोकता है। और रेजोनेंस होने से रोकेगा तो ये इजिली डोनेट करेगा दूसरे को, और जब डोनेट करेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन तुमको पूछ दिया, बताते हैं ध्यान से रखना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है NH2 मिला के देते हैं, और एक होता है यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH3, और एक और आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है N, और यहाँ पे Me का होल ट्वाइस, और यहाँ पे लिखा हुआ CH3, और एक और लिखा हुआ है क्वेश्चन में NH2, और एक यहाँ पे डाला हुआ है
3 दिया हुआ। अब इसमें बताना है तुमको बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, पहले ढूंढो। सर यहाँ पे नाइट्रोजन दो ग्रुप आया और ये वाला ग्रुप आया तो कौन सी इफेक्ट लगेगा? एस आई। सर इफेक्ट जिसमें लगता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और इसमें एस आई सिप वाला लगता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, यही याद रख लेना। तो बताओ उसके बाद कौन होगा? फर्स्ट। उसके बाद सेकंड। कौन होगा? सेकंड। यही एक एक्सेप्शनल था, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक और हम करते हैं, इसको उतारेगा, लिख देते हैं नोट में। यहाँ पे एन आर आर और यहाँ पे ग्रुप लगा रहेगा तो क्या होगा? मोर बेसिक। क्या होगा? मोर बेसिक ड्यू टू एस आई आर इफेक्ट। और एक और आता क्या तुम्हारा? तुम्हारा ही आता नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लेस बेसिक। लेस बेसिक ड्यू टू एस आई पी इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिटेशन पी मतलब प्रोटोनेशन, और एस आई आर क्या मतलब क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिटेशन रेजोनेंस मतलब रोकता है। बेसिक खत्म हो गया, एसिड खत्म हो गया, और क्या खत्म हो गया? बेस खत्म। दो चीज खत्म।